नमस्कार। आपके न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सब तरफ उबाटा का डफली आंदोलन, यवतमाल जिले के किसानों की मुख्य मांगों के लिए उठाई आवाज। निम्न पैनगंगा बांध के खिलाफ लड़ाई जारी, किसानों का दृढ़ संकल्प। युवक की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। शराबी ने किया हमला और अज्ञात वाहन की टक्कर में एक की मौत। आम समाचार विस्तार से। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टों की ओर से किसान किसानों की समस्याओं को लेकर 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे तहसील कार्यालय परिसर में डफली बजाओ आंदोलन किया गया। इस दौरान यवतमाल जिले को गीला अकाल घोषित करने, किसानों को सीधे तौर पर अनुदान घोषित करने व किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करने की मांग उठाई और तहसीलदार डॉक्टर योगेश देशमुख को निवेदन दिया गया। डफली बचाओ आंदोलन शिवसेना जिला प्रमुख किशोर इंगले, संतोष ढवले के नेतृत्व में किया गया। डफली बचाओ आंदोलन में उबाटा के उप जिला प्रमुख प्रवीण पांडे, राजू धोटे, महिला आघाड़ी जिला प्रमुख कल्पना दरवाई, गजानन पाटील, अंजाली गिरी, चंद्रकांत उडाके, विनोद पवार, चेतन सिरसाट आदि शिवसैनिक शामिल हुए। या ठिकाणी यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये जवळपास 16 तालुक्यामध्ये प्रचंड सततची ओला दुष्काळ या ठिकाणी आलेला आहे। जवळपास मे, जून, जुलैमध्ये, ऑगस्टमध्ये, आता सप्टेंबर संपून राहिला तेव्हा प्रचंड प्रमाणात पाणी आहे आणि त्यामुळे जवळपास महाराष्ट्रातला 70,000 हेक्टर असो किंवा जिल्ह्यातला पूर्ण शेतकरी हा बाधित झाला आहे। शेतपीक तर वाहून गेला, सोयाबीन असो, कापूस असो, तूर असो, एवढंच नाही तर शेतजमीन जी आहे ते सुद्धा खरडून गेलेली आहे। पशुधनाची हानी झालेली आहे, बऱ्याच ठिकाणी मनुष्य हानीसुद्धा झालेली आहे। शेतकरी जेव्हा निवडणूक राहते, भारतीय जनता पार्टीने सांगितलं होतं की आम्ही कर्जमाफी करू, त्या माध्यमातून भोळ्या बाबड्या शेतकऱ्यांना यांनी फसवलं, त्यांचे मतं घेतले। लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून त्यांनी मतं घेतले, लाडक्या बहिणीचे पैसे कमी करत आहे, कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे नाही, शेतकऱ्याला जे आश्वासन दिलं त्याचे पैसे नाही, शेतमालाला भाव नाही आणि प्रचंड नुकसान आल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हटलं तर योग्य वेळ आम्ही करू। हीच ती योग्य वेळ आहे, हाच तो योग्य क्षण आहे की यावेळेस कर्जमाफी करा, ओला दुष्काळ जाहीर करा आणि सततचे जे पाणी पडत आहे त्याच्यावर कुठेतरी निर्णय घेतला पाहिजे। जर हा निर्णय शेतकऱ्याच्या हिताचा नसला तर आम्ही मंत्र्यांना, जसं जिल्हा प्रमुखांनी सांगितलं, एकाही मंत्र्याला आम्ही जिल्ह्यात फिरू देणार नाही, एवढी घोषणा शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी करत आहे। निम्न पैनगंगा बांध परियोजना के खिलाफ 28 साल से चली आ रही लड़ाई अब तक एक नए मोड़ पर आ गई है। हरित न्यायाधिकरण पुणे में दायर याचिका का फैसला सिंचाई विभाग और सरकार के पक्ष में आने के बाद सिंचाई विभाग ने खंबाला में भूमि पूजन समारोह की तस्वीर साझा कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि उन्होंने यह लड़ाई जीत ली है और परियोजना का काम शुरू हो गया है। हालांकि निम्न पैनगंगा बांध विरोधी संगठन समिति इस फैसले से हताश नहीं है। समिति ने विदर्भ और मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के साथ मिलकर अपनी लड़ाई को नए सिरे से लड़ने का संकल्प लिया है। आगे की रणनीति। वरुड तुका गांव में हुई एक जरूरी बैठक में समिति ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है। जनमत संग्रहरू समिति के सदस्य अगले सप्ताह से हर गांव में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता समिति पुणे के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। विरोध प्रदर्शन यदि जरूरत पड़ी तो समिति हजारों कार्यकर्ताओं के साथ खंबाला में धरना देकर चल रहे काम को रोकने के लिए तैयार है। समिति का मानना है कि भले ही पुणे की अदालत में वे केस हार गए हो, लेकिन औरंगाबाद और नागपुर उच्च न्यायालयों में मामले अभी भी लंबित है, इसलिए वे निराश नहीं है और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस बैठक में समिति के नई कई प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे, जिनमें अध्यक्ष प्रहलादराव पाटिल जगताप, वरिष्ठ मार्गदर्शक रामकृष्ण दादा पाटिल राउत, मुबारक तंवर और अन्य कई प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई क्या मोड़ लेती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसान और समिति के कार्यकर्ता अपनी जमीन और अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार है। आप तक न्यूज पांडेपुरा प्रतिनिधि इमरान खिची की रिपोर्ट। आनी रोड पर वडगांव रोड के जाम रास्ते पर एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या की गई। यह घटना मंगलवार की सुबह 9:30 बजे घटी है। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक युवक का नाम गौरव विलास बावने बताया गया है। आरोपी का नाम स्वप्निल सुलभेवार बताया गया है। पुलिस ने बताया कि गौरव और स्वप्निल इन दोनों में व्यवसायिक दुकान की जमीन पर से हमेशा विवाद हो रहा था। उसी विवाद में से यह खून किया गया। मंगलवार की सुबह दोनों जाम रास्ते पर आए। गौरव ने स्वप्निल से पूछा तो उसी पर से विवाद बढ़ गया। स्वप्निल ने गौरव पर चाकू से कई वार किए। उसमें लहूलुहान होकर गौरव नीचे गिर गया।
इस घटना के बाद क्षेत्र के नागरिकों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा और दुधौली पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756।